आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आज एक बार फिर से आपके सामने नया वीडियो लेके आ गया हूँ। 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 जो हमारा ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाना चालू है। तो एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म की थी, बराबर, और हमने कुछ थियरम्स पढ़े थे एक्सरसाइज 7.2 के लिए। दैट्स वाई चलो हमने ऑलरेडी थियरम पढ़ लिया, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग थियरम्स रिवाइज कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, बराबर। हाँ, तो थियरम्स क्या थे? तो थियरम्स कुछ ये थे, ट्रायंगल्स के थियरम्स हमने एक्चुअली पढ़े थे। हाँ, तो ट्रायंगल्स, उसमें भी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए थियरम्स पढ़े थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कुछ बात ये है कि थियरम नंबर 7.2, बराबर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने आपको समझाया था कि सपोज ए बी और ए सी आर इक्वल साइड, बराबर, तो ऑपोजिट एंगल्स दैट इज ए बी ऑपोजिट एंगल सी, ए सी ऑपोजिट एंगल बी, तो एंगल बी एंड एंगल सी दोनों इक्वल एंगल्स रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई उसका कॉन्वर्स थ्योरम भी आएगा। तो कॉन्वर्स थ्योरम में क्या रहेगा? इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों थियरम्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। चलो भाई, एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB इक्वल्स टू AC, बराबर, the bisector of angle B and angle C intersect each other at point A. Now join A to O. Show that OB equals to OC and AO bisect angle A. तो यहाँ पे हमें कुछ ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। चलो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, चलो उसमें ट्राइंगल ABC दिया है मुझे। एक्चुअली ट्राइंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC है, बराबर। तो ये A B और C, ये AB AC, ओके। या फिर मुझे क्या बोला है कि भाई बाइसेक्टर, यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ B, बराबर, और ये दूसरा हो जाएगा बाइसेक्टर ऑफ C। मतलब क्या हुआ गाइस? दोनों O पॉइंट पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। देन आफ्टर दूसरा मुझे बोला है ज्वाइन A to O। चलो हम लोग AO ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे A to O मैंने ज्वाइन कर लिया, बराबर, ओके। चलो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, बराबर। अगर यहाँ पे मैं लेबल दूँ, ये लेबल दे देता हूँ M और ये लेबल दे देता हूँ N, तो मैं लिख सकता हूँ BM एंड CN आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर? ओके, दूसरा क्या है? अच्छा, हाँ, एक दूसरी चीज, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, बराबर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैंने गलती से ये परपेंडिकुलर कर लिया था, बराबर।
हाँ, नाउ अभी हम लोग टू प्रूव, क्या है टू प्रूव में, तो चलो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और दूसरा क्या प्रूव करना है मुझे, ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बराबर। नाउ प्रूफ दे देते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो इस प्रूफ कैसे देंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी आप लोग समझो कि फ्रॉम गिवन BM is bisector of angle B, and therefore can I write angle ABO is equals to angle OBC। बराबर। सेम वे यहाँ पे कैन आई राइट CN is bisector of angle C and therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल OCB। बराबर। चलो ये ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू थियरम 7.2 in a triangle ABC, AB equals to AC, and therefore can I write angle C equals to angle B। ओके, अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना गाइस। क्लियर। एंड देयरफॉर कैन आई राइट एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। चलो अभी एक्चुअली हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट OB इक्वल्स टू OC प्रूव करना है। बराबर। तो हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग देखो इन ट्राइंगल, हम लोग दो ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे। कौन से, तो देखो BMC एंड ट्राइंगल CNB। हम लोग देखो ये दोनों ट्राइंगल है, और उसमें अभी देखा जाए तो एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB। देन आफ्टर दोनों ट्राइंगल में आप लोग देखो BC इक्वल्स टू BC इक्वल साइड, दैट इज कॉमन साइड, दोनों में एक कॉमन साइड है। और तीसरा क्या इक्वल होगा, तो गाइस तीसरा ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल, ये वाला। बराबर। तो इसमें एक्चुअली ये दोनों एंगल, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। बराबर। तो चलो ASA थियरम यहाँ पे अप्लाई होगा। नए पेज पे चलते हैं। एंगल BMC इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा CNB। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल BMC एंड CNB आर congruent triangle CNB according to ASA theorem, and therefore can I write CN equals to BN। और आप लोग देख सकते हो कि OB इक्वल्स टू OC हो जाएगा। रीजन क्या होगा,
O is on both side, ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू CPCT, बराबर. O is on both side BM and CM, and therefore हमारा जो फर्स्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया. हमें जो फर्स्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया. चलो अभी सेकंड कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, बोलो. है किसी के पास कोई आइडिया कि हम लोग सेकंड कैसे प्रूव करेंगे? कोई देगा आंसर? सोचो सेकंड को प्रूव करने के लिए. एक्चुअली हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो हमें सेकंड जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बराबर. AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. अभी गाइस AO को हमें A का बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा कि एंगल BAO एंड एंगल ACO, बराबर, सॉरी CAO, दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. अगर हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू हियर, बोलो. वो दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है. तो गाइस यहाँ पे देखो हम लोग दो ट्राइंगल्स लेंगे, दो ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल्स OAB एंड दूसरा ट्राइंगल्स OAC. चलो सेकंड. in a triangle OAB and triangle OAC, can I write AB equals to AC? रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन. दूसरी चीज यहाँ पे प्रीवियस आप लोग चेक करो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल ऑल्सो इक्वल. एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ACO, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ACO. क्लियर. एंड दूसरी चीज, कैन आई राइट AO इक्वल्स टू AO? रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड. And therefore triangle OAB equals to, sorry, congruence triangle OAC. रीजन क्या आएगा, SAS थियरम. यहाँ पे SAS थियरम हो जाएगा. एंड therefore can I write angle BAO equals to angle CAO? Reason CPCT, and that's why AO is bisector of angle A. हमें जो सेकंड प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया. क्लियर है गाइज? आप लोग देख सकते हो हमने एक्चुअली क्या किया, ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल प्रूव किया हमने. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. क्लियर. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बराबर. ओके. Now show that triangle ABC is an isosceles triangle. Then after in which AB equals to AC. यहाँ पे हमें सिर्फ एक कंडीशन दी है. कौन सी कंडीशन है कि भाई AD is a perpendicular bisector of BC. इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंगल जो है, एक एंगल वो हमारा 90 है. तो चलो भाई सबसे इजी प्रूफ ये है, पहले फिगर ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ओके.
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर, यस एग्जैक्टली, इसको हम 90 डिग्री, गाइस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको समझ लेना है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाया मैं। ए बी सी और डी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, मतलब क्या हुआ, बी डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो भाई गिवन क्या है वो देख लेते हैं। ऑलवेज आपको गिवन और टू प्रूव लिखना है, क्योंकि गिवन और टू प्रूव तक लिखोगे ना तो भी आप लोगों को 1 मार्क्स तो मिलेगा ही एटलीस्ट। अगर पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पता फिर भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, और 3 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो गिवन और ट्रू प्रूव लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज perpendicular bisector of BC। चलो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी और ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle। क्लियर? नाउ प्रूफ दे देते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रूफ है, इन ट्राइंगल ए बी सी बराबर, इन ट्राइंगल ए बी सी वी विल टेक 2 ट्राइंगल्स। देखो एक हो गया ट्राइंगल ए डी बी एंड एक हो गया ट्राइंगल ए डी सी। कैन आई राइट ए डी इक्वल्स टू ए डी, रीजन कॉमन साइड। कैन आई राइट बी डी इक्वल्स टू डी सी, आपको पता है गिवन। और कैन आई राइट एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, इसमें रीजन क्या आएगा, राइट एंगल। एंड देयरफॉर कैन आई राइट ट्राइंगल ए डी बी congruence triangle ADC, रीजन SAS थियरम, आप लोग देख सकते हो। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू CP/CD कैन आई राइट AB इक्वल्स टू AC, रीजन क्या आएगा, CP/CT। एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABC is and isosceles triangle। डन, हमें जो प्रूव करना है प्रूव कर लिया। ये आप लोग देख सकते हो एक्चुअली मेन 2 थियरम्स जो हमने यहाँ पे यूज किए, एक हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स जो होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरा उसका कॉन्वर्स, बराबर। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, बराबर। इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिमाग नहीं चलाना है। अभी आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। यहाँ पे हमें altitudes को equal प्रूव करना है, बराबर। मतलब कि हमें BE इक्वल्स टू CF प्रूव करना है,
ओके, यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, बोलो, है कोई आइडिया? एक सिंपल लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 3, बराबर। यहाँ पे दो अल्टीट्यूड है, ये एक और ये दूसरा, बराबर। अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, लेबल दे देते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। क्लियर? ओके, नाउ पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इक्वल्स टू ए सी है, देन आफ्टर सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये मुझे दिया गया है। चलो टू प्रूव क्या है तो वो देख लेते हैं हम लोग। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीजें जो हमें यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी वो ये है कि इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड देन देयरफॉर कैन आई राइट बी एफ इक्वल्स टू सी ई। रीजन, एफ is on AB and E is on AC, हम लोग ये लिख सकते हैं, बराबर। चलो ये हमने थोड़ा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रूव कर लिया। नाउ विच ट्राइंगल वी विल टेक, विच टू ट्राइंगल इन ट्राइंगल, देखो यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल BEC. Can I write BF equals to CF? Then after, can I write angle BFC equals to angle CFB? Sorry, CEB. Reason, राइट एंगल। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। क्लियर? एंड देयरफॉर कैन आई राइट ट्राइंगल बी एफ सी congruence triangle BEC. Reason, SAS theorem. Okay, and therefore according to CPCT, can I write BE equals to CF? कंप्लीट। तो हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है गाइस? आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअली हमें फिगर से लगता है कि ये थोड़ा टफ होगा, लेकिन बाद में वो कैसा निकलता है, बहुत ही इजी निकलता है, बराबर। सिंपल सम था, ये सिंपल प्रूफ था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC in which altitude BE and CF two side AC and AB are, yes, यहाँ पे अभी आप लोग समझो कि मुझे क्या दिया गया है, कंडीशन समझो। यहाँ पे रीडिंग से थोड़ा हमें पता नहीं चलेगा डायरेक्टली,
ध्यान से रीड करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC, BE एंड CF, टू साइड AB एंड AC आर इक्वल। मतलब कि मुझे AB और AC इक्वल नहीं दी गई, मुझे सिर्फ BE एंड CF इक्वल दिए गए हैं। देयरफॉर वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू ट्रायंगल ACF। हमें ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूव करने हैं। चलो कैसे करेंगे बताओ, हम लोग कैसे वो प्रूव कर सकते हैं। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलो ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। क्या है गिवन में? तो गिवन में एक्चुअली CF परपेंडिकुलर टू AB एंड BE परपेंडिकुलर टू AC। देन ऑलरेडी दूसरा एक गिवन है CF इक्वल्स टू BF। इतनी चीजें हमें दी गई है बराबर। टू प्रूव, चलो भाई क्या प्रूव करेंगे बताओ। फर्स्ट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF, देन AB इक्वल्स टू AC हमें प्रूव करना है। सेकंड, चलो भाई प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है प्रूफ? प्रूफ में क्या है तो सी, अभी हम लोग सिंपल इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, कैन आई राइट BE इक्वल्स टू CF? रीजन क्या आएगा? सीधी बात है गिवन। चलो कैन आई राइट अगेन एंगल AFC इक्वल्स टू एंगल AEB। रीजन 90 डिग्री एंगल, मतलब कि राइट एंगल। चलो अगेन कैन आई राइट एंगल FAC इक्वल्स टू एंगल EAB। रीजन कॉमन एंगल, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF। रीजन क्या है वही रीजन ASA थियरम। एंड देयरफॉर एक हमने प्रूव कर लिया ये वाला, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? कैन आई राइट AB इक्वल्स टू AC। रीजन CPCT। बात खत्म। हमें ये जो दोनों प्रूव करने थे वो प्रूव कर लिए, बात खत्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर है? डन? एक्चुअली देखा है तो सबसे इजी था ये भी,
बराबर, इसमें हमने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप लोग देख सकते हो। 7.33, दो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base. Show that angle ABD equals to angle ACD. सबसे इजी ये वाला सम है। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। हाँ, इजी है, लेकिन आपका डायरेक्ट वहाँ पे दिमाग नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने में, तो आपको वो लॉजिक डेवलप होगा कि ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो फिगर कुछ ऐसी है। बराबर, ओके। ये ए, बी सी और नीचे डी, बी सी और नीचे डी, ये दोनों आइसोसेलेस है। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चलो गिवन क्या है? तो यहाँ पे हम लोग गिवन है वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD आर ऑन सेम बेस BC। देयरफॉर यहाँ पे टू प्रूव, चलो भाई टू प्रूव में क्या है हमें प्रूव करना है? तो हमें एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD प्रूव करना है। प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पे, प्रूफ। चलो भाई प्रूफ क्या है? तो आप लोग देखो, इन ट्रायंगल ABC AB equals to AC and therefore angle ABC equals to angle ACB. Reason, थियरम नंबर 7.2। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। चलो भाई, नाउ इन ट्रायंगल BDC can I write BD equals to DC and therefore angle DBC equals to angle DCB. Reason, theorem number 7.2 इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन एड 1 and 2, आप लोग देख सकते हो। एड 1 and 2 करेंगे तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। Therefore एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। यहाँ पे हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ये आपका प्रूफ मिल गया आपको। चलो नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। उसमें जो 8th वाला है ना, हम लोग वो कर लेते हैं पहले। वी शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच। 6 और 7 हम लोग बाद में देखते हैं, बराबर। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शो दैट इन
equilateral triangle, all angles are of 60 डिग्री ईच। चलो पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बराबर। तो ए बी सी, अगर ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, बराबर। तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली प्रूफ हम लोग देते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC AB equals to BC equals to AC and therefore angle A equals to angle B equals to angle C, बराबर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC कैन आई राइट मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर इंस्टेड ऑफ मेजर एंगल ए हम लोग ए ही रखेंगे, इंस्टेड ऑफ मेजर एंगल बी मेजर एंगल ए, इंस्टेड ऑफ मेजर एंगल सी मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 180। रीजन फ्रॉम 1 एंड देयरफॉर कैन आई राइट 3 मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 3। Therefore मेजर एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। मुझे यहाँ पे A 60 मिल गया एंड therefore मेजर एंगल B इक्वल्स टू ऑल्सो 60 डिग्री एंड मेजर एंगल इक्वल्स टू ऑल्सो 60 डिग्री एंड therefore hence each डिग्री। क्लियर गाइस, आज हम लोग इतना रखते हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट है, अगर थियरम्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नए क्वेश्चंस है आपके मन में, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बराबर। या तो फिर हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।